तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगर हमने उसे एक बार एक अच्छे अप्रोच से पढ़ लिया ना, तो वो हमें एग्ज़ाम के दिन तक फ्री मार्क्स देने वाली है। और आज के इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग कि कैसे हम अपने इनऑर्गेनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, तो अब वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक का द एंड। इस वीडियो में व्हाट आई विल बी शेयरिंग विद यू, फर्स्ट इसकी चैप्टर्स एंड देयर वेटेज, कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। सेकंड चीज़ इसकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड उनका सोर्स क्या होता है। थर्ड है कि चैप्टर वाइज कि हमें किस चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। एंड फोर्थ इसकी हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एंड आखिरी में कि हम 7 दिन में कैसे अपने आईओसी को ख़त्म कर सकते हैं। एक मास्टर प्लान आई विल बी शेयरिंग विथ यू। एंड हमारे पास ना लास्ट में एक बहुत स्पेशल चीज़ है, तो जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर तुम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना एंड वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो, जो अपना नीट में जो केमिस्ट्री आती है ना, उसमें कम से कम 10 से 16 क्वेश्चन, लाइक जो नीट की जो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें कम से कम 10 से 16 क्वेश्चन। वेट अ मिनट, लाइक व्हाट्स दिस हैपनिंग। जो नीट में जो केमिस्ट्री होती है ना, वहाँ कम से कम 10 से 16 क्वेश्चन आईओसी के आते हैं। और अगर तुम्हें अच्छे से आती है ना, तो तुम उसे कम से कम 7 से 8 मिनट में तुम उसे बना लोगे। तो इससे क्या होगा ना, मार्क्स तो मिलेंगे ही फ्री के साथ में, अपना टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। तो इट इज़ स्कोरिंग एज वेल एज इट इज़ टाइम सेविंग। अब देखो चैप्टर्स एंड उनके वेटेज क्या है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, इवन उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है डीएनए ब्लॉक, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक, पीटी एंड सॉल्ट एनालिसिस, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ना इसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है कि विच इज़ द हाई, जहाँ से हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं एंड मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। तो तुम उसे एक बार देख लेना बस। अब देखो, इसमें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें कहाँ से करना है और इसके सोर्स क्या होने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा एंड उनके सोर्स क्या होने वाले हैं। तो मैंने ना इसको बांट दिया है 2 पार्ट में। फर्स्ट है अपना कंसेप्चुअल चैप्टर्स एंड सेकंड आर द थ्योरेटिकल चैप्टर्स, जहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, कंसेप्चुअल चैप्टर्स में वी हैव केमिकल बॉन्डिंग, वी हैव पीरियोडिक टेबल एंड द लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड थ्योरी वाले में क्या-क्या है हमारे पास, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस। अब ना इन दोनों को पढ़ने का वे अलग-अलग होता है। अब कंसेप्चुअल चैप्टर्स में क्या होते हैं ना, कि वहाँ पे ना लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। भले ही वो कंसेप्ट हमारे एनसीईआरटी से ही होंगे, बट वहाँ पे ना वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब कि ऑर्डर्स पूछ लिया, एक्सेप्शन पूछ लिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ हमें सोचना पड़े वो पूछ लिया। और साथ में ना क्वेश्चंस को वो बहुत ट्विस्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स। अब थ्योरी वाले में क्या होता है ना, कि वो एकदम एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं, उनका सोर्स एकदम एनसीईआरटी होता है। एंड खास कर ना वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से ही फ्रेम होते हैं। ऐसा आज तक बहुत कम ही बार हुआ है कि थ्योरी वाले चैप्टर्स में डीएनए ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा गया है, ठीक है। इवन इवन जेईई मेंस में भी ना क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये है ना कि आईओसी के लिए एनसीईआरटी इज द गॉड, और हमें एनसीईआरटी को एकदम स्किप नहीं करना है। अब देखो, अब मैंने ना बनाया है कि हमें चैप्टर वाइज कैसे अप्रोच करना है आईओसी को। अब पहले आते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर्स। यहाँ पे क्या हो गया, पीटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम ना पहले इसके एक अच्छे नोट्स बनाने वाले हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में नोट्स बहुत काम आते हैं। तो हम ना किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ के उसके एक नोट्स बनाने वाले हैं। एंड जो उसकी थ्योरी होगी ना नोट्स की, हमें उस थ्योरी को बार बार पढ़ के रट जाना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसे बार बार पढ़ना है ताकि वो हमें याद हो जाए। एंड उसके बाद ना हमें क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल चैप्टर्स में क्या होंगे ना, बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हमने हर टाइप के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमसे वो एग्जाम में एकदम आसानी से बन जाएगा वो। और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या होगा, पहला सोर्स की नीट के 38 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरा जेईई मेंस के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस। एंड तीसरा हो गया मॉक टेस्ट। और अगर हमने बस इतना ही कर लिया ना, तो हम ना इनऑर्गेनिक में हर टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कर लेंगे आराम से। अब ना हम इनकी भी एनसीईआरटी को स्किप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनकी भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। और यहाँ से ना थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर स्टेटमेंट एंड थ्योरी वाले क्वेश्चंस। तो हम क्या करने वाले हैं ना, एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। और साथ में ना एलन की बहुत अच्छे कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, उसका नाम है एलन एनसीआर एंड एलन एक्स्ट्रा एज। तो इन 2 मॉड्यूल्स में क्या है ना, कि वो ना एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो अगर हमने इनको भी अच्छे से पढ़ लिया ना एक बार, तो ये हमें एनसीईआरटी का ना एक ओवरव्यू तो हमें वहाँ से मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं ना थ्योरी वाले चैप्टर्स की, बात करते हैं अपन, ठीक है।
अब थ्योरी में ना मैंने बाँट दिया है, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट अभी नया-नया है तो बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसको पढ़ने में और याद करने में। तो मैंने आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ टू रीड सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है? तो डी एन एफ ब्लॉक में क्या करना है ना, नोट्स तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके साथ हमें एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना है, कम से कम 4 से 5 बार तो एनसीईआरटी को पढ़ो ही पढ़ो और उसको रट जाओ। क्योंकि वहाँ के ना हर लाइन में ना एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है और वहाँ के हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं वो याद करना मुश्किल है। अगर तुम उसे 4 से 5 बार पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें सारे लाइन्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में तुम्हें याद हो जाएँगे वहाँ से। देखो सॉल्ट के लिए क्या करना है ना कि सॉल्ट अभी नया-नया ऐड हुआ है हमारे में, ठीक है? सॉल्ट एनालिसिस। तो ये बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन अगर तुमने उसे एक बार पढ़ लिया ना अच्छे से तो तुम्हें ना उसे क्वेश्चंस बहुत ईज़ी लगेंगे कि वहाँ पे ना कौन-सा रंग कौन-सा है, कौन से वेपर्स आएँगे, कौन-सा टेस्ट क्या-क्या करता है ना, तो ये बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम ना किसी अच्छे फैकल्टी को खोजो, तुम्हें उनसे सॉल्ट पढ़नी है एंड तुम्हें उनके नोट्स को ना कम से कम 4 से 5 बार तुम्हें पढ़ना है। उनके नोट्स पढ़ के ही ना तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व के बन जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड पी ब्लॉक के लिए ना मेरे पास एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने ना हर ग्रुप वाइज़ के ना सारे फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके ऑर्डर्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, एक्सेप्शन क्या हैं, उन सब के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और मेरा एक ग्रुप है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, तुम वहाँ से तुम जाके तुम मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज़ कर सकते हो। अब जो थ्योरी वाले हैं ना चैप्टर्स वहाँ पे हम तो एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं ना और साथ में हमें उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खूब करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है ना हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। तो उसका सोर्स क्या होगा? उसका फर्स्ट सोर्स होगा नीट के 38 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड सोर्स होगा एलएन का एनसीईआर, एलएन का एक्स्ट्रा एज एंड जेईई मेंस के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर हमने इतना कर लिया ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर आईओसी, ठीक है? अब ये एक मेरा ग्रुप है, जहाँ पे मैं तुम्हें एलन की एनसीईआर, एलन की एक्स्ट्रा एज, साथ में जो भी चैप्टर्स हैं ना आईओसी के, मैंने खुद के मेरे बहुत बेहतरीन शॉर्ट नोट्स हैं और साथ में एनसीईआरटी का पीडीएफ, जो कि मैंने खुद अपनी जो एनसीईआरटी पढ़ी थी आईओसी की, आई विल बी शेयरिंग विथ यू। तो तुम एक बार तुम जाके तुम इसे जॉइन करना एंड यू कैन यूज़ माय पीडीएफ। अब बात करते हैं ना कि हमें एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है। तो हम जब पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ने वाले होंगे ना, हम ना सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करने वाले हैं, जो भी हमें लगे कि हाँ, ये लाइन अच्छा है। एंड सेकंड चीज़ कि जो बगल में व्हाइट स्पेस दिया हुआ है ना, हम वहाँ पे ना सारे इम्पोर्टेंट डाटा और जो भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम ना उन सबको उस व्हाइट स्पेस में लिखने वाले हैं। और ऐसा करने वाले हैं ना कि हम ना उस पूरे पेज का समरी उस व्हाइट स्पेस में लिखने वाले हैं। और जब अपन उसे सेकंड टाइम पढ़ने वाले होंगे ना, तो हम उसे तेज़-तेज़ पढ़ने वाले हैं। जो भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो बगल में हमने उसकी इम्पोर्टेंट जो समरी को लिखा है ना, हम उसे तेज़-तेज़ पढ़ने वाले हैं। तो इसके थ्रू क्या होने वाला है ना कि अपन ना एनसीईआरटी को ना 4 से 5 बार पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? लेकिन उसके लिए हमें एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है? अब देखो सीक्वेंस क्या होने वाला है। पहला बात कि अगर अपना है सिलेबस, अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है ना कि इनऑर्गेनिक के लिए वन शॉट बहुत इनफ है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना इवन वन शॉट में भी ना सर लोग एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम एक अच्छे फैकल्टी को खोजो, उनका बात तुमको अगर समझ में आता हो तो एंड इसको तुम तेज़-तेज़ तुम पढ़ो वन शॉट के थ्रू। तुम्हें क्या करना है ना वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ एंड नीट के ना 38 इयर्स के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं हाथों हाथ एंड उसके बाद तुम्हें एलन की एनसीआर और एक्स्ट्रा एज तुम्हें करना है। फर्स्ट टाइम में ना हम अपन 3 ही चीज़ करने वाले हैं, वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, नीट के क्वेश्चंस करो एंड साथ में एलन की मॉड्यूल करो। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर तुम दिन के 4 घंटे भी तुम देते हो ना, तो यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है? तो तुम इसे एक बार करके देखना। जब अपन उस चैप्टर को अगली बार पढ़ने वाले होंगे ना, लाइक नेक्स्ट टाइम जब उसे पढ़ने वाले होंगे ना, तो उस वक़्त ना अपन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टाइम में ना अपन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे और साथ में ना जेईई मेंस के जो है ना क्वेश्चन 5 इयर्स के वो लगा लेंगे। और आईओसी में ना जेईई मेंस के क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। तो मन में ये फ़ियर मत करना है कि मुझसे नहीं बनेंगे, तुम्हें जाना है एंड तुम्हें उनको सॉल्व करना है। एंड फिर हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देने वाले हैं और मॉक टेस्ट के थ्रू ही हम ना बहुत टाइप के क्वेश्चंस आईओसी के वहाँ से ही हम अपन बना के समझ लेंगे। और देखो तुम ना एनसीईआरटी को ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मुश्किल है। हम ना एनसीईआरटी के एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को स्किप मत करना, उसको अच्छे से एक बार पढ़ ही लेना। अब देखो ये ना एक मास्टर प्लान है कि तुम 7 दिन में तुम कैसे उसको कंप्लीट करने वाले हो। लाइक फर्स्ट डे पे अपन पढ़ने वाले हैं पीटी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है ना, वो हम लोग को हर दिन हर जगह काम में आता है। तो फर्स्ट डे अपन पढ़ने वाले हैं पीटी और एक दिन में ना हम
हम ना पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हैं। हमें क्या करना है, हम वन शॉट देखने वाले हैं, नीट के 38 ईयर से क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड फिर एलएन के मॉड्यूल्स करने वाले हैं। हमें फर्स्ट टाइम के लिए इतना ही करना है। जो भी चीज़ बच गया, एनसीईआरटी बच गया या फिर जेईएमएस बच गया, वो अपन नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। फिर आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, तो ये थोड़ा-सा बड़ा है, तो यहाँ पे अपन 2 दिन देने वाले हैं। फिर 1 डे फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 1 डे फॉर डीएनए ब्लॉक, 1 डे फॉर पी ब्लॉक एंड 1 डे फॉर सॉल्ट एनालिसिस। मतलब अगर तुमने इसे फॉलो किया ना, तो अपन 7 दिन में ना पूरी इनऑर्गेनिक खत्म कर सकते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने एक बार इसे खत्म कर लिया ना, तो तुम्हारे हर टेस्ट में कम से कम तुम्हारे 15-16 सवाल आईओसी के तुम्हारे वो एकदम तुम्हें फ्री में तुम्हें मार्क्स दे रहे होंगे। देखो, एकदम बात सही है कि इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायोलॉजी। तुमने उसे पढ़ के याद कर लिया ना, वो तुम्हें हर टेस्ट में फ्री के मार्क्स देने वाली है। इनऑर्गेनिक एकदम टफ नहीं है, बस उसे एक बार सही से पढ़ने का नीड है हमें। ओके, अब बात करते हैं ना व्हाट वाज दैट स्पेशल थिंग, तो उसका नाम है एस नीट। लेकिन उससे पहले रुको, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस एग्जाम तक लाने वाला हूँ, ताकि मैं तुम्हें बहुत हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ वो जो लाल बटन है उसको दबा दो एंड सब्सक्राइब मी एंड हेल्प मी रीच 5000 सब्सक्राइबर्स। अब बात करते हैं ना एस नीट के बारे में। तो एस नीट क्या है, तो हमारे पास ना 3 महीने बच गए हैं और ये महीने ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने 3 महीनों में अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, तो हम एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ा तो पूरे पढ़ने के बाद भी अपना एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी। लाइक वो सिलेबस हो, बैक पोर्शन को पढ़ना हो, मॉक टेस्ट देना हो, एनालिसिस करना हो, एनसीईआरटी पढ़ना हो, जेईई मेंस हो। ये तो बस मैंने लिखे हैं। वो हर एक पोर्शन जहाँ तुम्हें दिक्कत होगी ना, आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प। और मेरे पास 40 प्लस बच्चे हैं जो कि बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो कि आज तक कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे और वो आज मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड 600 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, उनका सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ था एंड उनका सिलेबस अब खत्म होने वाला है, ठीक है? एंड इसका बेस्ट पार्ट, मैं तुम्हें खुद 100 मॉक टेस्ट देने वाला हूँ एंड मेरे ऑब्जर्वेशन में तुम उसको सॉल्व करने वाले हो एंड तुम उसको एनालिसिस करने वाले हो। और अगर तुमने इतने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए ना, तो तुम एक टॉप मेडिकल कॉलेज में आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना इसके पूरे एस नीट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है? तुम उसे जाओ एक बार देखना एंड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यू कैन जॉइन। और हम तुम मिल के ऐसे पढ़ने वाले हैं ना, कि अगर तुमने बहुत कम भी पढ़ा होगा ना, तो कम से कम तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और अगर तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी ना, तो कम से कम तुम्हें एक टॉप रैंक तक लेके जाना है। यही मेरा एक सपना है। तो प्लीज़ यू कैन वॉच द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन। और मेरे पास बहुत कम सीट्स बची हैं, क्योंकि मैं फिर मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे पास बस 6 सीट बच गई हैं। तो जॉइन फास्ट एंड वी विल स्टडी वेरी हार्ड फॉर द नीट 26, ओके? So it was all for the video. If you like the video, do subscribe me. But by the way, thanks for watching.